जब मुक्ता को उसकी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ, उसका ध्यान ईशान से हट गया। मुक्ता ने फील किया कि वो हाथ धीरे धीरे मूव कर रहा था। मुक्ता ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो हाथ किसी और का नहीं, मिहिर का था। मुक्ता ने मिहिर का हाथ पकड़ा और उसे अपने पैर पर रखते हुए बोली, बेबी रुको ना, क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ा काम है, हम बाद में करते हैं। अपनी ये बात कहने के बाद मुक्ता वापस से ईशान की ओर देखने लगी। मिहिर के लिए मुक्ता का ये जवाब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। उसे मुक्ता के इस रिएक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या बेबी तैयार हो गई है? मैं तो ऐसे ही टेंशन ले रहा था। आज रात को मुझे इस ईशान और प्रखर को कमरे से बाहर भेजना होगा। मिहिर के इन ख्यालों से अनजान मुक्ता ईशान को देख रही थी। काव्या ठीक मुक्ता के बगल में बैठी हुई थी। मुक्ता ने धीमी आवाज में काव्या के कानों में कहा, काव्या कितनी देर से ईशान और मायरा साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन ईशान तो उसे एक नजर देख भी नहीं रहा। अब क्या करें? मुक्ता की बात से काव्या अग्री कर रही थी। उसने कुछ सोचा और मुक्ता से बोली, मुक्ता मुझे लगता है मायरा के अपीयरेंस का इशू है। शायद उसे हमेशा एक ही तरह के अंदाज में देखकर ईशान बोर हो गया होगा। अब जब हम दिल्ली में हैं तो क्यों ना हम यहाँ के ब्रांडेड मॉल से फैशनेबल और ट्रेंडी कपड़े खरीद ले। मायरा के साथ साथ हम सबका लुक भी चेंज हो जाएगा। मे बी नए लुक में मायरा ईशान का अटेंशन कैच कर पाएगी। काव्या की इन बातों से मुक्ता कोई लॉजिक नहीं कनेक्ट कर पा रही थी, क्योंकि मिहिर जैसे पॉपुलर लड़के की गर्लफ्रेंड बनने के लिए मुक्ता ने कभी भी ऐसी ट्रिक्स का यूज नहीं किया था। ये सब बातें मुक्ता के दिमाग से और पहुंच से बहुत दूर थी। लेकिन मुक्ता ने काव्या की बात पर हामी भर दी। लंच के बाद काव्या ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, फ्रेंड्स हम आज ही दिल्ली आए हैं, तो तुम बॉयज अपना कोई प्रोग्राम बना लो, क्योंकि हम सब लड़कियां शॉपिंग जाने का प्लान कर रही हैं। सो तुम लोग हम गर्ल्स के बिना बोर मत हो ना। काव्या के इस बात से हर लड़के की रिएक्शन अलग अलग थी। प्रखर काव्या से थोड़ी देर दूर रहना पड़े इसलिए थैंकफुल फील कर रहा था। ईशान को हमेशा की तरह किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मिहिर वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि वो मुक्ता से बात नहीं कर पाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बेबी ने जो कुछ भी कहा, मुझे वो बात कंफर्म करनी है। अगर सच में बेबी ने हाँ कहा था तो मैं ज्यादा लेट नहीं करना चाहता। लेकिन अब ये शॉपिंग का क्या सीन बन रहा है? कोई नहीं, मैं और 4 दिन यही हूँ बेबी के साथ। ये सोचते हुए मिहिर ने कैसे तो करके अपने आप को समझा दिया और बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, हम सब यहाँ वेकेशन पर आए हैं और परेशान नहीं होना चाहते। काव्या के साथ साथ बाकी सबने भी मिहिर की इस बात पर हामी भर दी और बाकी लड़कों को बाय कहते हुए वो सब डाइनिंग एरिया से बाहर चली गई। मायरा वैसे तो ये शॉपिंग का चक्कर समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसने काव्या को फॉलो किया और थोड़ा दूर जाने के बाद मायरा रुक गई। काव्या, क्या मुझे आज ईशान से कन्फेशन नहीं करना है? ये शॉपिंग का क्या प्लान है? मायरा के इस सवाल का जवाब देते हुए काव्या ने अपने मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि हर 3 महीनों के बाद मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि नए फीचर्स बहुत जरूरी होते हैं। वैसे ही हम लड़कियों को भी हर थोड़े दिनों के बाद अपडेट करना जरूरी होता है। मैंने तुम्हारा लुक चेंज करने का फैसला किया है, तो सवाल बंद करो और मुझे फॉलो करो। काव्या ने अपनी बात कहने के बाद मायरा के रिएक्शन का बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया और आगे जाने लगी। लेकिन मेरे लुक में क्या खराबी है? मायरा ने दिल ही दिल में कहा, लेकिन फिर भी काव्या और बाकी सबको फॉलो करने लगी। लड़कियों के जाने के बाद मिहिर, प्रखर और ईशान ब्लैंक होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन तीनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे कि हमेशा होता है, प्रखर ने कुछ सोचा और वो बात शुरू करते हुए बोला, भाई ईशान, मैंने नीचे आते हुए देखा कि इस होटल में एक बड़ा सा इंडोर स्पोर्ट्स क्लब है।
क्यों ना हम तीनों वहीं चलें? मिहिर ने जब ये बात सुनी, वो अग्री नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास पूरी दोपहर और शाम करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने प्रखर की बात पर हामी भर दी। ईशान को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। अब जब प्रखर को मिहिर और ईशान का कंसेंट मिल गया था, तो उसने एक्साइटेड होकर कहा, ये आज हम बॉयज भी एंजॉय करेंगे, और वो भी किसी शॉपिंग मॉल में पैसे वेस्ट करे बगैर। अपनी ये बात कहने के बाद प्रखर उठ गया और ईशान और मिहिर को अपने साथ इंडोर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ ले गया। कुछ दूर चलने के बाद वो तीनों एक आलीशान और इंटरेस्टिंग इंडोर स्पोर्ट्स क्लब के अंदर थे। अब तक मिहिर और ईशान का जो मुंह उतरा हुआ था और अनइंटरेस्टेड लग रहा था, अचानक से उन दोनों के चेहरे पर एक्साइटिंग एक्सप्रेशंस आ गए थे। ये तो कमाल की जगह है, ईशान ने कहा। हाँ सच में, इस जगह पर दोपहर और शाम क्या, मैं तो पूरे 4 दिन निकाल सकता हूँ। मिहिर ने भी उसकी बात पर हामी भर दी। वो तीनों अंदर गए और एक के बाद एक गेम को देखने के बाद अम्यूज्ड हो गए। उन्होंने फिर बॉलिंग करने का डिसाइड किया और एक के बाद एक बॉल को बॉटल्स पर एम करने लगे। कुछ देर तक गेम का मजा लेने के बाद मिहिर और ईशान बैठ गए। मिहिर ने जब देखा कि उन दोनों के बीच साइलेंस ऑकवर्ड हो रही थी, तो उसने कुछ सोचा और ईशान से कोल्ड अंदाज में सवाल करते हुए बोला, क्या चल रहा है? सुबह तुम किसी अंजलि के बारे में बात कर रहे थे, न्यूयॉर्क से गर्लफ्रेंड बनाकर आए हो गया? मिहिर की उस बात को सुनकर ईशान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने डायरेक्टली मिहिर की आंखों में देखा और उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, तुम्हें मेरे रिलेशनशिप स्टेटस में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? ईशान के जवाब को सुनकर मिहिर उससे नजरें चुराने लगा। जब मिहिर उसे छोड़कर यहाँ वहाँ देख रहा था, ईशान की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार ईशान ने मिहिर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अंजलि मेरी फ्रेंड है। ईशान के जवाब से अनएक्सपेक्टेडली मिहिर के जहन में और सवाल आने लगे। मिहिर से अब उसकी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं की जा रही थी। मिहिर ने ईशान से एक और सवाल करते हुए कहा, क्या तुम मायरा को पसंद करते हो? क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो तुम्हें लाइक करती है, इसलिए वो अंजलि जो कोई भी है उसके बारे में तुम मायरा को पहले ही क्लियर कर दोगे तो अच्छा होगा। ईशान ने जब मिहिर की बातें सुनी तो वो कंफ्यूज लगने लगा। उसने मिहिर की बात का जवाब देते हुए कहा, मायरा मुझे लाइक करती है? ये क्या नॉनसेंस है, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, वो ऐसा क्यों करेगी? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं मायरा को पसंद करता हूँ या नहीं, ये तो सवाल ही बेसलेस है। वो मेरी क्लासमेट है, मेरी दोस्त है, दैट्स इट। और अंजलि हो या कोई और, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे किसी को भी कुछ एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ईशान के ये सारे जवाब बहुत ही क्लियर और सीधे थे। उन आंसर्स को सुनने के बाद मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचे। जब वो इसी उलझन में था कि उसे क्या कहना चाहिए, प्रखर ने वहां आकर मिहिर और ईशान के डिस्कशन को इंटरप्ट कर दिया। वो बोला, ईशान तू बहुत सही जा रहे हो ब्रो। हम लड़कों को शुरू से ही इस तरह क्लियर और सॉर्टेड रहना चाहिए। किसी की बातों में आकर अगर किसी फ्रेंड के बारे में, जो कि एक लड़की है, हमारे दिमाग में कोई अलग एंगल आ गया तो समझो बात बिगड़ गई। प्रखर ने जिस इंटेंसिटी से अपनी ये बात कही थी, मिहिर और ईशान उसके बात के पीछे का मतलब समझ नहीं पाए। वो दोनों आंखों ही आंखों में सवाल लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन इससे पहले कि मिहिर या ईशान उससे कुछ पूछ पाते, प्रखर ने अपनी बात आगे बढ़ा दी। प्रखर ने कहा, भाई मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं बता रहा हूँ, उस दिन जब मैंने शराब के नशे में काव्या से मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था, उस दिन से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। प्रखर की बात पर मिहिर ने कहा, ऐसा क्या हो गया भाई, तुम तो मुझे ठीक ठाक ही नजर आ रहे हो। ईशान ने मिहिर की बात पर हामी भर दी तो प्रखर बोला, ठीक ठाक? एक तो मैंने उस गेम ऑफ हार्ट के बाद रियलाइज किया
कि काव्या और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो मैंने पता नहीं किस जुनून में आकर उसे प्रपोज कर दिया। अगले दिन तो मुझे वो याद भी नहीं था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं क्या गलती कर बैठा। उस दिन के बाद काव्या मुझे देखकर अलग ही बिहेव करने लगी थी। पूरा कॉलेज हम दोनों को बेस्ट सेकंड कपल कहकर बुलाने लगा। कॉलेज की बाकी सभी खूबसूरत लड़कियों ने मुझसे बातें करना बंद कर दिया, और तो और बाकी जिन लड़कियों से मैं फ्लर्ट करने की कोशिश करता हूँ, काव्या उनका नंबर मेरे मोबाइल से ब्लैक लिस्ट कर देती है। अब बताओ मुझ बेचारी की इसमें क्या गलती थी? अपने बैड लक को कोसते हुए प्रखर बहुत ही लाचार लग रहा था, लेकिन उस पर तरस खाने के बजाय मिहिर और ईशान उस पर हंसने लगे। प्रखर की इस हालत की वजह काव्या भी शहर के दूसरे कोने में इस वक्त ऐसे ही हंस रही थी। उसने मायरा और मुक्ता का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम दोनों को फैशन के बारे में पता ही क्या है? इतनी कमाल की जगह पर आने के बाद भी तुम दोनों कैसे कपड़े चूज कर रही हो? रुको, मैं तुम दोनों के लिए कुछ चूज करती हूँ। ये कहते हुए काव्या ने मुक्ता और मायरा के लिए कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट करने लगी। मायरा, क्या हमें सच में इतनी सारी शॉपिंग करने की जरूरत है? मुक्ता ने धीमी आवाज में मायरा से सवाल किया। मायरा के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें चुपचाप काव्या की बात मान लेनी चाहिए। इसी खामोशी से मुक्ता और मायरा के साथ साथ जानवी भी काव्या की हर बात मान रही थी। उसकी बातें मानते मानते कब रात के 10 बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब पूरा दिन एक के बाद एक ड्रेसेस चेंज करने के बाद वो सब कार में बैठे, सभी लड़कियां बहुत थक गई थी। मायरा ने ड्राइवर से होटल कैपिटल चलने के लिए कहा। कुछ दूर जाते ही काव्या ने मुक्ता और मायरा से कहा, मुक्ता, मायरा, आज तुम दोनों मिहिर और ईशान से नहीं मिलोगी, ओके? काव्या की ये बात सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो गईं। उन दोनों ने एक साथ सवाल करते हुए कहा, लेकिन क्यों? काव्या ने ये सुनकर अपनी आंखें रोल की और बोली, अरे हम लड़कियां हैं, हमें लड़कों के पीछे नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लड़के खुद हमारे पीछे आए। और वैसे भी उन लड़कों ने आज सुबह हमें चैलेंज किया था ना, तो अब हम उन्हें अपने पीछे लाएंगे। काव्या का ये लॉजिक सुनकर मायरा और मुक्ता की बोलती ही बंद हो गई थी। मुक्ता ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, क्या मेरे आज मिहिर से ना मिलने से सच में कोई फर्क पड़ने भी वाला है? लेकिन लंच के वक्त मिहिर मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, कुछ जरूरी तो नहीं होगा। जाने दो, मैं काव्या की बात मान लेती हूँ। मिहिर से तो बाद में भी बात हो जाएगी। काव्या की बात को फॉलो करते हुए होटल कैपिटल पहुंचने के बाद लड़कियां सीधे अपने कमरे में चली गई। जब बॉयज ने इंडोर स्पोर्ट्स क्लब से बाहर आने के बाद सर्विस स्टाफ से मायरा और बाकी सब के बारे में पूछा, तो वो बोला, मायरा मैम और उनके फ्रेंड्स तो पहले ही आ गए हैं। उन्हें आकर आधा घंटा हो गया है और उन्होंने कहा कि उन्हें डिस्टर्ब ना करें। उसका जवाब जानने के बाद ईशान ने उसे जाने के लिए कहा। प्रखर ने कहा, चलो अच्छा है, मुझे आज रात चैन से नींद आने वाली है। ये कहने के बाद प्रखर ईशान को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। तो मिहिर ने सोचा, लेकिन मेरी नींद एक और रात के लिए उड़ने वाली है। बेबी मुझे मिले बिना सो भी गई है। अब मुझे कल का वेट करना पड़ेगा। मिहिर को तो लगा था कि उसे बस एक और रात का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगले दिन से रोज वो सब दिल्ली घूमने लगे। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, ये सब देखते देखते कब 2 दिन गुजर गए, मिहिर के साथ साथ बाकी सबको भी पता नहीं चल पाया था। लेकिन इन 2 दिनों में मिहिर के दिमाग से मुक्ता के साथ अनऑफिशियली कमिट करने का ख्याल जा ही नहीं पा रहा था। अब दिल्ली में उसके पास 2 ही रातें बची थी। इनमें वो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उस दिन तो बेबी शॉपिंग करने के बाद मुझसे मिलने ही नहीं आई। अगले दिन वो मेरे साथ थी तो उस नालायक प्रखर से अपनी नींद कंट्रोल नहीं की जा रही थी और उसने पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लिया।
और रही बात कल की, तो कल मैं इतना टायर्ड था कि उस बारे में सोच भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज तो मैं इस काम को अंजाम देकर ही मानूंगा। तभी मिहिर ने देखा कि मुक्ता सामने से जानवी के साथ ही आ रही थी। मिहिर ने उसे रोकते हुए कहा, बेबी रुको ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिहिर की बात सुनकर मुक्ता ने हाँ में अपना सर हिला दिया और वो जानवी से बोली, तुम चलो, मैं आ रही हूं। जानवी ने मुक्ता की बात पर हामी भरी और वहां से जाने लगी। फाइनली इतने दिनों के बाद मिहिर और मुक्ता अकेले थे। मिहिर ने मुक्ता के दोनों हाथ पकड़ लिए और उससे बोला, बेबी क्या हम रूम में चलें? क्या होगा मुक्ता का जवाब? क्या वो इस अनऑफिशियल कमिटमेंट के लिए मान गई थी या फिर ये कोई गलतफहमी थी? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।